आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखो दो तीन चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है। ठीक है, और वो दो तीन चीजें क्या है पहले वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका नॉलेज है आपको। ठीक है, अच्छा आपको ये भी नॉलेज होगा जिसका नाम है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डोमेन का मतलब सिंपल सा होता है दैट इज फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट किसका, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, किसका, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। जो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। इसका नॉलेज होना चाहिए। आप इसको ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप अलग तरीके से बोल सकते हो कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोल सकते हैं। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोमेन। तो डोमेन आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है कि डोमेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन बोल सकते हो आप इसको, या इसको आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इसको आप बोल सकते हो। इसको आप, इससे बेहतर होगा कि इसको आप एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी इसको आप बोल सकते हैं हम लोग को। ठीक है, ये सब हमको पता है डोमेन के बारे में। अच्छा, हमको रेंज के बारे में भी बेसिक नॉलेज है। रेंज क्या होता है, तो सेकंड एलिमेंट होता है आपका। ठीक है, सेकंड एलिमेंट किसका, सेकंड एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, ये भी हमको पता है। सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ किसका, आर, ये भी हमको नॉलेज है। अच्छा, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि रेंज क्या होता है, तो रेंज जो होता है सबसेट होता है। अच्छा, किसका सबसेट होता है, तो कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, रेंज जो होता है किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, ये कौन सा क्वांटिटी होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होते हैं। इसको हम लोग सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये हमको अच्छे तरीके से नॉलेज है। यानी हमको तीन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज है। एक हमारा हो गया रिलेशन, एक हो गया डोमेन, और एक हो गया रेंज। ठीक है, हमको जो है तीन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं पहले। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास दो सेट अवेलेबल है। ठीक है, लेट हमारे पास ये सेट ए हो गया और ये हमारे हो गया हमारे पास सेट बी। ठीक है, और दोनों हमारे नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब आपको पता है कि इसमें जो है कुछ ना कुछ, दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपके हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ले लेते हैं ए और बी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, यानी क्लियरली ये जो है आपका सेट ए है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, अच्छा डोमेन, और जो सेट बी होता है आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन। ठीक है, सेट ए को क्या बोलते हैं, डोमेन, और सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन। अच्छा, रेंज को हम लोग ऐसे भी हम आपको हमने बताया हुआ है कि सेट बी का, ध्यान से, सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है, सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए से क्या है, रिलेटेड है, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज। ठीक है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, यानी दोज एलिमेंट। ठीक है, दोज एलिमेंट किसका, एलिमेंट ऑफ सेट बी, दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू सेट ए। सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए से क्या रिलेटेड है, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ए क्रॉस बी क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं, और रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, चलो, तो ए क्रॉस बी आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए को 1 से रिलेट करना, बी ए को 2 से, ए को 3 से, फिर बी को 1 से, बी को 2 से, बी को 3 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, A1 हो गया हमारे पास। ठीक है, A,1 हो गया, फिर हमारे पास मिल गया A,2। ठीक है, फिर हमको मिल गया A,3, फिर हमने B,1, ये हो गया आपके पास B,2, और ये हमको मिल गया B,3। यहाँ पे हमने क्या करा, A क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा ये तो क्लियर है हमारे पास कि ये डोमेन है और ये हमारा है कोडोमेन। ठीक है, सेट ए को बोलते हैं डोमेन, और सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ये भी ध्यान देने वाली बात है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, कोडोमेन यानी सेट बी। ठीक है, कोडोमेन यानी सिंपल सी बात है, सेट बी जो होता है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ये क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास सपोज एक रिलेशन दिया हुआ है।
ठीक है, सपोज हमारे पास कोई रिलेशन अवेलेबल है दैट इज आर, और वो रिलेशन क्या है, दैट इज A2। सपोज कर लेते हैं हम लोग A2 हमारे पास है, फिर हमारे पास सपोज B1 है और हमारे पास B3, ये हमारे पास कोई रिलेशन अवेलेबल है। अच्छा, कैसे पता कि ये रिलेशन है, ये भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो रिलेशन का सिंपल सा फंडा होता है दैट इज इसका पूरा का पूरा एलिमेंट एक और उसमें होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, क्या A2 इसमें है, यस A2 है, B1 है, B1 भी है, B3 है, यस B3 भी है, यानी इसका पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है रिलेशन है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या करना है, ध्यान समझना है। वो क्या ध्यान समझना है, अब देखो हमारा जो सेट ए है, ठीक है, सेट ए, अच्छा सेट ए हमारे पास ये था, इसमें कौन कौन से एलिमेंट, ए था, बी था, ये हमारा डोमेन था और ये हमारा था कोडोमेन। अब देखो रिलेशन पे ध्यान दो थोड़ा, ये जो रिलेशन इस पे आपने ध्यान देना है। अब इसमें देखो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट वो कौन कौन सा है, ये एक ए है और बी है, ए बी बी, यानी ए बी हमारे पास है, यानी क्लियरली जो, अब देखो डोमेन, डोमेन क्या होता है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, यानी क्लियरली हमारा जो डोमेन यहाँ पे है, वो डोमेन हमने यहाँ पे कितना कैलकुलेट करा, हमारा जो हमको डोमेन मिला, वो डोमेन कितना मिला हमको, मिला ए और बी, हमको ये हमको में क्या मिल गया, डोमेन। अब यहाँ से रेंज देखो, तो रेंज सेकंड एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो हमारे पास 2 भी है, 1 भी है, 3 है, यानी 1 2 3, यानी हमको जो रेंज हमारे पास यहाँ से हमको मिल रहा है दैट इज कितना, हमको रेंज मिल रहा है दैट इज 1 2 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमारे पास डोमेन भी मिल गया हमको और हमको क्या मिल गया, रेंज मिल गया। कैसे मिला आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है डोमेन, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। हमने करना क्या है, हमने सीखना है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ क्या चाहिए, रिलेशन। तो इसमें होता है कि आपका जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है और जो रेंज होता है वो क्या हो जाता है, डोमेन। सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास आर अवेलेबल थे, आर अवेलेबल था हमारे पास। सपोज हमने क्या करना है, आर डैश कैलकुलेट करना है, सॉरी आर नॉट आर डैश, आर इनवर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो हमने आर डैश बोला, तो आर डैश यानी कंप्लीमेंट होता है वो, आरडीएस का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीमेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उस चीज को हमने पिछले क्लास में अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया हुआ। ठीक है, अब देखो हमने क्या कैलकुलेट करना, आर इनवर्स कैलकुलेट करना, नहीं हमको इसका इनवर्स कैलकुलेट करना। तो इनवर्स का सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है, जो रेंज वो आपका डोमेन। ठीक है, यानी हमने कुछ नहीं करना है, रिवर्स कर देना। A2 था तो उसको आप कर दो 2, A, ये B1 था इसको आप कर दो 1, B। ठीक है, इसको अब B3 था तो इसको अब कर दो 3, B। ये जो हो गया हमारा, ये क्या हमने कैलकुलेट कर लिया, इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, अब इनवर्स में देखो, अब ध्यान से, अब यहाँ पे हमारा डोमेन क्या क्या मिला यहाँ जो होता है डोमेन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डोमेन, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट होता है यानी 2 1 3, यानी 1 2 3 मिल गया हमको। अब देखो ध्यान से, अच्छा रेंज यहां से क्या मिला हमको, जो बेसिक डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। ठीक है, ए बी, यानी ए बी मिल गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब देखो ध्यान से, अभी हमारा डोमेन क्या था, ए बी था, लेकिन अब हमारा डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। अभी हमारा रेंज क्या था, तो सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, जिसमें जो हमारा डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है और जो रेंज होता है वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बेसिक चीज यानी अब हम लोग बात करेंगे इम्पिटी सेट, सॉरी इम्पिटी रिलेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, फिर यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है